प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत नातेदारी पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे नातेदारी में विवाह, विनिमय एवं सह संबंध। विलिंग सहोदर विवाह, जिसमें एक भाई व एक बहन के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह सूत्र में बंधते हैं। ग्रामीण समाजों में स्त्री पुरुष केवल विवाह के माध्यम से ही परस्पर नहीं बनते, बल्कि उनके माध्यम से एक समूह दूसरे समूह से बंधता है। विलिंग सहोदर विवाह इसका प्रमाण है। इस विवाह के 3 स्वरूप हैं। नंबर 1, भाई की पुत्री का बहन के पुत्र से विवाह करना। नंबर 2, भाई के पुत्र का बहन की पुत्री से विवाह करना। नंबर 3, मिश्रित रूप, जिसमें मामा के लड़के एवं लड़कियां बुआ के लड़के एवं लड़कियों से विवाह करते हैं। इरावती कर्वे ने इन विवाहों का अध्ययन करके बताया कि गांव में जिस घर में लड़की दी जाती है उस घर से लड़की लेते नहीं है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें जिस परिवार से लड़की लाई जाती है उस परिवार को अपनी लड़की उनकी वधू के रूप में लौटा दी जाती है। इस आधार पर 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। नंबर 1, वह सहसंबंध जिसमें एक वंश दूसरे वंश को सदैव लड़कियां देता है और उनसे लड़कियां विवाह करके लेता नहीं है। नंबर 2, वह सहसंबंध जिसमें एक वंश से लड़कियां विवाह करके लाता है और अपनी लड़कियां उन्हें नहीं देता। नंबर 3, वह सहसंबंध जिसमें लड़के और लड़कियां परस्पर ली जाती और दी जाती है। विलिंग सहोदर विवाह महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि इन विवाहों का परिणाम 2 वंशों में सह संबंध की स्थापना करता है। भारत में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व। भारतीय समाजों के सामाजिक संगठन के विभिन्न आधार नातेदारी के द्वारा निर्धारित होते हैं। समाज की सामाजिक संरचना के विभिन्न घटक एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह, उपजाति और जाति व्यवस्था नातेदारी द्वारा निर्धारित होते हैं। इन घटकों की संरचना के तत्व विवाह संबंध, रक्त संबंध, गोद संबंध हैं, जो नातेदारों के आधार हैं। विवाह संबंध किन किन घटकों के बीच स्थापित हो सकते हैं, ये नातेदारी की रीतियों द्वारा निश्चित होते हैं। इरावती कर्वे ने नातेदारी से संबंधित पूर्ण भारत के सर्वेक्षण पर आधारित निबंध भारत में बंधुत्व संगठन विशेष उल्लेखनीय है। इसका विवेचन इस प्रकार से है। इरावती कर्वे ने भारत में बंधुत्व संगठन निबंध में संपूर्ण भारतवर्ष की नातेदारी के आधार पर 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है। नंबर 1, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र। नातेदारी अध्ययन का महत्व। नंबर 1 है सार्वभौमिकता। नंबर 2 है विशिष्टता। नंबर 3 है सामाजिक संगठन का आधार। नंबर 4 सरलतम व्यवस्था। नंबर 5 आकर्षण। नंबर 6 नूतन विषय। नातेदारी की भूमिका तथा महत्व को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है। अब हम नातेदारी की भूमिका समाज के विभिन्न घटकों के संदर्भ में देखेंगे। यह इस प्रकार से है। नंबर 1 है विवाह का निर्धारण। नंबर 2 है परिवार का निर्धारण। नंबर 3 वंश का निर्धारण। नंबर 4 है उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नंबर 5 है सामाजिक दायित्व का निर्वाह। नंबर 6 है आर्थिक हितों की सुरक्षा। नंबर 7 मानसिक संतोष। इन विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजों में नातेदारी का विशेष महत्व है। जब भारत के आदिम और ग्रामीण समाजों की सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तब तो नातेदारी को आधार मानना ही पड़ता है, क्योंकि उन समाजों की सामाजिक संरचनाओं के आधार नातेदारी के विभिन्न लक्षण तथा प्रथाएं होती हैं। धन्यवाद।